क्या आपको पता है कि कार्टून कैरेक्टर्स जैसे नोबिता, शिनचैन, निंजा हथौड़ी, मोटू पतलू, ये सब हमेशा सेम कपड़े पहने रहते हैं। रियल लाइफ में तो हम लोग सब कोई कपड़े चेंज करते हैं, तो कार्टून कैरेक्टर्स को भी तो डेली चेंज करना चाहिए, बट ये क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि एक्चुअली में पुराने जमाने में जो कार्टून बनता था उसका बनाने का तरीका ना आजकल जैसा कंप्यूटर पे नहीं बनता था डिजिटली। एक आजकल का कंप्यूटर जो है और आजकल के जो कार्टून्स हैं वो बहुत इजी कर दिए हैं ये कार्टून मेकिंग को। और कंप्यूटर में एक वर्चुअल इन्वायरमेंट, जैसे मोटू पतलू का एग्जांपल लेते हैं, तो पूरे कंप्यूटर में एक वर्चुअल सिटी मौजूद है जिसमें वो कुछ भी करा सकते हैं उन कैरेक्टर्स को, कुछ भी, ठीक है। बट पुराने जमाने में फ्रेम बाय फ्रेम कार्टून बनता था, हर एक फ्रेम को वो लोग को मैनुअली बनाना पड़ता था, और ऐसे ही बनते थे पुराने जमाने के कार्टून्स। और उस टाइम जो कैरेक्टर्स है उनका जो कपड़ा है, उनका कलर वो लोग एक ही रखते थे, ठीक है। कैरेक्टर्स का हमेशा एक ही कलर रहेगा, और जो बैकग्राउंड होता था कि क्या कर रहे हैं वो लोग, उसको बदलते थे। तो पुराने जमाने के हार्ड एनिमेशन में अगर कपड़े को बदलने लगे वो लोग, तो उनका मेहनत डबल ट्रिपल हो जाएगा। हर एक फ्रेम में नया कपड़ा लाना उस टाइम जब नया नया कार्टून 1960-70s में बहुत आसान नहीं था। आजकल कर सकते हैं, अलग बात है। तो इसलिए शुरू से यही प्रथा बन गई कि कार्टून कैरेक्टर्स सेम कपड़े में ही रहेंगे, खाली हरकतें अलग अलग करेंगे। और फिर आप मेरे से पूछोगे कि ठीक है, अब तो चेंज कर सकते हैं ना, अब तो कंप्यूटर में कार्टून बहुत आसानी से बनता है। तो ये चीज अभी भी हम लोग इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि लोगों की आदत हो गई है, और काइंड ऑफ एक कैरेक्टर को वो पहचान देता है। जैसे नोबिता जो है वो अगर ब्लैक कपड़े पहने अपने येलो के बदले तो अलग सा लगेगा, मतलब वो फील नहीं आएगा। अगर शिनचैन जो रेड पहनता है वही सूट करता है उस पे, रेड कपड़ा। मोटू पतलू को जो थीम कपड़ा है वही उस पे उसका पहचान बन चुका है, और लोगों की आदत हो गई है। और इसलिए आज के टाइम भी भले ये पॉसिबल हो कि हम लोग कपड़े का कलर चेंज करते, बट हम लोग चेंज नहीं करते हैं। तो ये था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। डोरेमोन, आपको पता है कि डोरेमोन का जो लास्ट एपिसोड है उसमें क्या होता है? आप बोलोगे कि डोरेमोन लास्ट क्या, वो तो अभी तो कंटिन्यू चल रहा है ना सीरीज, टीवी में जो दिखाता है। बट नहीं, जितना भी आप जो शोज या कोई भी मूवी देखते हो ना, अक्सर बहुत सारा ना कॉमिक पे आधारित होता है, ठीक है। उसका पहले कॉमिक वर्जन निकल चुका होता है, और कॉमिक के बाद वो डिजिटल फॉर्म में आता है, ठीक है। तो जो डोरेमोन का जो एंडिंग है ना, आप यकीन करो मेरा, वो वर्ल्ड के जितने भी टीवी सीरीज और मूवीज है ना, उसमें से सबसे बेस्ट एंडिंग में से एक है, पता है। एकदम जीनियस लेवल का एंडिंग है। होता क्या है सुनो। नोबिता अपने रोज की तरह अपने स्कूल से आता है, ठीक है, और डोरेमोन को बोलता है, डोरेमोन मुझे जियान ने परेशान किया, मेरे को गैजेट दो ताकि मैं उसे मजा चखा सकूं। तो वो देखता है कि डोरेमोन हिल नहीं रहा है, उसे लगता है कि डोरेमोन क्या हुआ। और उसके बाद वो, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि डोरेमोन इतने देर तक, कई घंटों बीत गए, बट वो ऐसा लगता है कि बेहोश हो गया, फिर क्या हुआ उसके साथ, ठीक है। फिर वो डोरेमोन की बहन डोरामी को कॉल करता है, और फिर वो देखती है कि डोरेमोन का बैटरी जो है वो खत्म हो चुका है। जी हाँ, वो शुरू से लेकर जो आप अभी टीवी पे देख रहे हो ना, उसके अंदर एक ऐसा बैटरी लगा हुआ है जिसके बारे में नोबिता या किसी को भी नहीं पता है, बट वो धीरे धीरे डेड हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और लास्ट एपिसोड में वही बैटरी खत्म हो जाता है। तो नोबिता पूछता है कि चलो जल्दी वापस इसके स्टोर में जहाँ पर हम लोग बैटरी ले पाए 21st सेंचुरी में टाइम ट्रेवल मशीन के थ्रू। डोरामी ये बोलती है कि फ्यूचर की गवर्नमेंट टाइम ट्रेवल को सीज कर दिया, और अब कोई भी उस टाइम पर नहीं जा सकता है, और अब जिंदगी भर के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। डोरेमोन का सफर यहीं तक था। ये सुनने के बाद नोबिता का हार्ट जैसे, मतलब हार्ट गायब हो जाता है, हार्ट चकनाचूर हो जाता है। इस घटना के बाद नोबिता सब कुछ छोड़ देता है, और एक ऐसा, मतलब वो दिन भर चुपचाप रहता है और महीनों तक ऐसे ही चुप रहता है। उसका जान जा चुका है, डोरेमोन जा चुका है। वो अपना फ्रेंड, फैमिली, सब कुछ से दूर हो जाता है, कमरे में बैठा रहता है, ठीक है। और फिर नोबिता ये तय करता है एक दिन कि मैं उसी बैटरी को बना के रहूंगा खुद से, वो भी आज की रिसोर्सेज को यूज करके। चाहे मेरे को जिंदगी में कुछ भी करना पड़े, मैं ये करके रहूंगा, नहीं तो मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। और इसके बाद एक ग्रेजुएशन सीन दिखाता है कॉमिक में, इसमें वो ग्रेजुएट हो रहा होता है, और सब लोग अपने ग्रेजुएशन को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और उसमें ना नोबिता टॉप किया होता है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स और
एकेडमिक परफॉर्मेंस, और वो उसका एक्सप्रेशन एकदम सैड होता है। हाँ, सब आगे बोलते हैं नोबिता तुमने टॉप किया है, वो बोलता है हाँ ठीक है ओके, लेकिन मेरे को अभी काम है, मैं जा रहा हूँ, मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकता अब तुम लोगों के साथ। उसको वही बैटरी बनाना होता है, और सुजुका भी उससे इम्प्रेस हो जाती है और हमेशा नोबिता के आसपास रहती है उस टॉप होने के घटना के बाद से। वो उसको लाइक करने लगती है पूरे हार्ट से। और फिर कॉमिक में दिखाता है कि 10 साल बाद क्या हुआ, और उसमें ये दिखाता है कि जियान एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका है, सुनियो भी एक कंपनी का सीईओ बन चुका है जो कि नोबिता से मिलता है। नोबिता जो कि फ्यूचर में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन चुका है, और नोबिता उसको अपने प्लान के बारे में बताता है कि मैं 10 साल से इसकी बैटरी पे काम कर रहा हूँ। और उस टाइम तक सुजुका और नोबिता का शादी भी हो चुका होता है। और एक दिन, ओह माय गॉड, मेरे को गूज़बम्स आ रहा है कहानी बताते हुए। एक दिन नोबिता चिल्लाता अपने रूम से अचानक से, आई हैव डन इट, आई हैव डन इट, मैंने कर दिखाया। वो जो बैटरी होता है वो फाइनली तैयार कर देता है। और उसके बाद डोरेमोन पे जब वो बैटरी फाइनली लगता है और ऑन होता है, तब अचानक से उठता है, बोलता है नोबिता तुमने अपना होमवर्क किया? फिर देखता है नोबिता इतना बड़ा हो गया है। कॉमिक में लिखा हुआ था नोबिता हैव यू डन योर होमवर्क। डोरेमोन का पहला उठते उठते गेस्चर ये होता है, बट नोबिता तो बड़ा हो चुका होता है, उसका पूरा बियर्ड आ चुका होता है। अरे बाप रे बाप। पता है इससे सीख क्या मिलता है? इससे सीख ये मिलता है ना कि नोबिता जो कि इतना मतलब दुनिया के नजर में भोंदा बकलोल ये सब है, ठीक है, बट उसके अंदर भी एक जीनियस छुपा हुआ था। और ये हमें ये दिखाता है कि कोई कितना भी अपने आप को वर्थलेस क्यों ना मान ले, जो कि आजकल के यूथ को बोलते हैं कि ये मैं क्या करूंगा यार, बट हर कोई के अंदर टैलेंट होता ही होता है। हर कोई के अंदर एक ऐसा जीनियस होता है जो कि अनलॉक नहीं होता, वो लॉक्ड रहता है। और जब एक सही टाइम आता है तो वो, जैसे नोबिता का जब उस पर जुनून सवार हुआ, तब देखो वो क्या से क्या कर गया, एक इम्पॉसिबल से काम को कर गया अपने डोरेमोन के लिए। और लास्ट में ये बताया जाता है कि द रीजन डोरेमोन वाज सेंट टू द पास्ट was to bring out the genius in Nobita that was always within him। वो जीनियसनेस नोबिता के पास ना हमेशा से था, बट वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। आप में से हर कोई ही जीनियस है, बस वो एक अनलॉक्ड स्टेट में है, और जो आप लोग देखते हो, जिनका आप तारीफ करते हो, उनका अनलॉक हो चुका है। और लॉक या अनलॉक ये सब आपके हाथ में है, आप क्या करते हो अपने लाइफ के साथ। अगर आप सब कुछ दिमाग लगा के करते हो, अपना फ्यूचर प्लानिंग ये सब, तो आप जीनियस हो। और आप अगर दिमाग नहीं लगाते हो, हर कुछ को कैजुअल लेते हो, तब आप कम इंटेलिजेंट हो, बस यही। और हाँ, मुझे आपको इन दोनों इमेज के बारे में बात करना था। ये जो इमेज है ये इंटरनेट पे बहुत सर्कुलेट होता है, बट ना ये एक आर्टिस्ट का पिक है, जो कि मतलब इस इमेज का और डोरेमोन सीरीज का ना कोई लेना देना नहीं है। इसका बस मेरे को आपको ट्रूथ बताना था। ये एक रैंडम आर्टिस्ट ने बनाया था, इसका सीरीज के साथ कोई लेना देना नहीं है। डोरेमोन बूढ़ा हो जाएगा, रोबोट कैसे बूढ़ा होगा? वो तो खुद वो फ्यूचर के प्लास्टिक ये सब से बना है, अंदर क्या क्या है उसका रूप, टेक्नोलॉजिकल चीज, वो बूढ़ा कहाँ से होगा? और एक ऐसा इमेज सर्कुलेट होता है ये बिल्ली वाला, बट ये भी ना डोरेमोन से इंस्पायर होके बहुत लोग कैट ओनर जो होते हैं वो अपने बिल्ली को ऐसे पेंट कर देते हैं, और डोरेमोन का जो येलो वाला यहाँ टांगा रहता है उसको पहना देते हैं। ये जस्ट शौक से करते हैं लोग, और ऐसे ये इमेज सर्कुलेट होता है। इसका भी डोरेमोन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है एक्चुअल में। तो ये था ये वीडियो, होप यू एंजॉयड इट। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और नीचे कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर जरूर कर देना सबके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक स्टडी के हिसाब से कार्टून्स आपके दिमाग में इंस्टेंटली स्ट्रेस के केमिकल को रिड्यूस कर देता है, मोर देन एनीथिंग एल्स। जैसे देखो, मैं आपको ये वाला एरोप्लेन का पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखो, और एक ये पिक्चर देखो। सेकंड वाला पिक्चर आपको देख के फनी और क्यूट टाइप का लग रहा होगा। तो साइंस भी यही कहती है कि बच्चों के साथ साथ बड़े एडल्ट्स भी कार्टून देख सकते हैं और अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। लास्ट वीडियो डोरेमोन का जो मैं आपको ये बताया था स्टोरी, उस स्टोरी में बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि ये जो कहानी है क्या ये रियल है, क्या ये मतलब रियली में नोबिता एग्जिस्ट करता है? तो जब आप इंटरनेट पे सर्च करोगे ना कि क्या नोबिता का स्टोरी रियल है, तो आपको ना बहुत सारा आर्टिकल दिख जाएंगे जिसमें आपको ये लिखा मिलेगा। पहले देखो क्या मिलता है आपको कहानी एक, उसमें आपको देखो ये जानने मिलता है कि डोरेमोन का नोबिता का असल नाम था नोबिता हिरोशी, और ये 9 साल का एक लड़का था जापान का, जो कि दिखने में हेल्दी था और बाकियों की तरह खुश था। एक्सेप्ट एक चीज उसमें था कि वो अपना एक सीक्रेट था जो कि वर्ल्ड से छुपाता था।
और वो एक बीमारी थी, स्किज़ोफ्रेनिया। इस बीमारी में क्या होता है ना कि आपको इस दुनिया में ऐसी चीज दिखने लगती है जो कि एक्चुअल में नहीं होती है, वो उसके दिमाग में ही होती है। जैसे होता नहीं, कोई बच्चा बोलता है कि ये मेरा दोस्त आ रहा है, मैं उसके साथ खेलने जा रहा हूँ, और मन ही मन वो दोस्त बना के खेलने लगता है। अक्सर ये पैरानॉर्मल घोस्ट ऐसा स्टोरी सुनने मिलता है, बट बीमारी के केस में साइंटिफिकली बोले तो स्किज़ोफ्रेनिया में एक इमेजिनरी दोस्त मिल जाता है। तो नोबिता का इमेजिनरी दोस्त था डोरेमोन, और वो किसी को नहीं दिखता था, सिर्फ और सिर्फ नोबिता को दिखता था। और नोबिता का ये कहना था कि डोरेमोन उसको हमेशा सब कुछ प्रोवाइड करता है, और डोरेमोन को ये अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है। और एक दिन उसके मम्मी पापा को इस बीमारी के बारे में पता चलता है, और नोबिता को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। और डॉक्टर नोबिता को बोलता है, देखो वो जो तुम्हारा इमेजिनरी कैरेक्टर है डोरेमोन, वो रियल नहीं है। और इस बात को वो बिलीव नहीं कर पाता है। और उस आर्टिकल में फाइनली ये कहा जाता है कि जब वो 16 साल का था, तब नोबिता हिरोशी वो अपने लाइफ के साथ एक एक्सट्रीम स्टेप लेने का तय करता है, और वो अपने पापा के गन को लेके खुद को ही मार देता है, क्योंकि उसको सब ने ये कहा था कि डोरेमोन रियल नहीं है। उसको ये सुनना था कि डोरेमोन रियल है, बट वो एक्चुअल में तो रियल नहीं था, और यही बात उसको चिढ़ जाता था। और जब डॉक्टर ने उसको बताया कि ये तुम्हारे दिमाग में है, रियल नहीं है, और वो अपने आप को गोली मार दिया और हमेशा के लिए दुनिया से चला गया, सिर्फ उस डॉक्टर के इस कड़वे बात के चलते। और वो सिंपली एक 16 साल का बच्चा था, इस बात को वो नहीं ले पाया अपने ऊपर, और वो दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए चला गया। वेट फ्रेंड्स वेट, आपको बताऊं, कितना भी आपको सैड फील हुआ हो, बट थैंक गॉड, मैं अपने आप को थैंक गॉड बोलता हूं कि ये कोई रियल स्टोरी नहीं है। यस, मुझे पता आपको भी राहत मिला होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ इस पूरे दुनिया में, जो कि कितनी अच्छी बात है ना। क्या है कि पता नहीं गूगल जो है वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन फेच करता है, उसको आपको ना सही से रिसर्च करना पड़ता है और इन्फॉर्मेशन को रिफाइन करना पड़ता है। तो जो भी आप आर्टिकल्स देखते हो ना, उसका रियलिटी असल में मतलब आपको डीप डाइव करने पे ही पता चलता है कि रियल है कि अनरियल है। तो ये असल में एक फेक स्टोरी है जो कि इंटरनेट पे ऐसे ही सर्कुलेट होती है, डोरेमोन के उस बुढ़े वाले पिक और ये रियल बिल्ली वाले पिक की तरह। तो इसका रियलिटी यही है कि ये जो लड़का है ये एक्चुअल में रियल नहीं है, ये एक्चुअल में रियल स्टोरी नहीं है, और ये एक फेक इन्फो है। और इस फेक इन्फो को डिबंक करने का भी आपको बहुत सारा आर्टिकल मिल जाएगा नेट पे कि ये एक्चुअल में रियल स्टोरी नहीं है, क्योंकि डोरेमोन के क्रिएटर ने ऐसा कभी नहीं कहा है कि ये कोई रियल स्टोरी से मैं इंस्पायर हुआ हूँ। तो ये असल में एक फेक स्टोरी है, और इस स्टोरी का जो दुख है कि नोबिता अपने आप को गोली मार लेता है, इसे मत मानो यारो, ये जस्ट एक फेक स्टोरी है, रियल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। डोरेमोन का तो कितना अच्छा हैप्पी एंडिंग हुआ है ना, तो हम लोग को बस उसी को देखकर खुश होना चाहिए बस। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, ये फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा, और सबके साथ शेयर भी जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट 2 वीडियोस में फैक्ट नंबर 1 में डोरेमोन और नोबिता के बारे में बताया था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो डोरेमोन और नोबिता इनके बारे में मैं आपको बता ही दिया हूँ। तो इंडिया में शिनचैन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार्टून सीरीज है, उसके एंडिंग और उसके बारे में भी कुछ आपको फैक्ट्स बता दूं, ताकि ये कार्टून और एनिमे सीरीज कंप्लीट हो जाए। तो सुनो, तो शिनचैन रियल स्टोरी, ये जब आप सर्च करोगे गूगल में या फिर इंफॉर्मेशन जानना चाहोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि शिनचैन एक रियल बच्चा था, और इसके ऊपर आपको बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी मिल जाते हैं जिसमें उसका रियल स्टोरी बताया जाता है और लास्ट एपिसोड बताया जाता है। और उसमें ये बताया जाता है कि शिनचैन एक रियल लड़का था, एक बच्चा था, और वो एक दिन मार्केट में वो, उसकी बहन और उसकी मम्मी तीनों गए थे शॉपिंग में। तो क्या है कि शिनचैन की जो बहन है वो अचानक एक कार के सामने आ जाती है, और कार के सामने जैसे आती है वैसे ही वो दौड़ता है शिनचैन अपनी बहन को बचाने के लिए, और वो बचा नहीं पाता है, और उसकी बहन और वो दोनों ही मर जाता है। ये स्टोरी सर्कुलेट होती है, और आप लोगों में से बहुत लोगों ने मेरे को कहा कि फैक्टिक्स, हम लोग आपके मुंह से जानना चाहते हैं कि ये रियल है कि नहीं, आप कंफर्म करो रिसर्च करके। तो फाइनली ये जान लो कि ये स्टोरी ऑफ कोर्स रियल नहीं है। शिनचैन एक इमेजिनेशन है, ठीक है, और शिनचैन जो है वो कभी मरा नहीं था, ना मरेगा।
और वो ऑफ कोर्स नेवर एंडिंग सीरीज है। सिंचैन एक मांगा सीरीज था जो कि योशितो युसुई ने बनाया था। सिंचैन एक फिक्शनल कैरेक्टर है और ये जो मांगा था ये जापान में बहुत पॉपुलर होने लगा, और जब पेपर फॉर्म में इतना चलने लगा मांगा के फॉर्म में, तो इसका एनिमे वर्जन बनाया गया, ठीक है, कार्टून वर्जन, डिजिटल वर्जन, और ऑफ कोर्स ये जापान में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी बहुत पॉपुलर हो गया। और इसके क्रिएटर योशितो युसुई ने कभी ये नहीं कहा कि ये किसी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। उन्होंने ऑफ कोर्स हमेशा किसी भी इंटरव्यू या फिर किसी भी आर्टिकल में यही बताया कि ये एक फिक्शनल कहानी, ये जो आप कहानी क्लैरिफिकेशन चाहते थे कि ये जो मरने वाला कहानी रियल है कि नहीं, तो ये रियल नहीं है। आई होप आपको इस वीडियो के फैक्ट्स बहुत मजेदार लगे होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत लोग जानते हैं इस बात को, और बहुत लोग नहीं भी जानते हैं कि डोरेमोन ओरिजिनली येलो कलर का था और उसका कान भी था, और डोरेमोन जहाँ से आया है वहाँ पे सभी येलो कलर के होते हैं। और जब उसका चूहा कान काट दिया एंड तब वो इतना रोया कि उसका जो नीला आंसू है, पानी आंसू, उससे पूरा उसका पीला कलर झड़ के उसका जो सेकेंडरी कलर है, उसका जो पीला का नीचे का जो लेयर है ब्लू, उसमें आ गया एंड वही उसका नॉर्मल कलर बन गया। ये था डोरेमोन के बारे में पहला फैक्ट जो कि बहुत लोगों को पता है। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड है डोरेमोन की हाइट। डोरेमोन की हाइट कितनी, मतलब अगर मेरे सामने डोरेमोन खड़ा हो गया है यहाँ पे तो कितनी होगी उसकी हाइट? वो मेरे यहाँ तक, नीचे यहाँ तक आएगा, क्योंकि उसका हाइट है 4 फीट 3 इंच, 4 फीट 3 इंच का है डोरेमोन। और अगर हम लोग वही उसका सेंटीमीटर में देखें तो वो है 129.3 सेंटीमीटर, मतलब कि डोरेमोन इज 129.3 सेंटीमीटर टॉल। डोरेमोन का वेट कितना है? डोरेमोन का वेट है 129.3। डोरेमोन वेट्स 129.3 kg। उसका सर्कमफरेंस है 129.3 सेंटीमीटर। और जब वो डरता है तो उसका जो रोबोटिक स्पीड है वो हाईएस्ट है 129.3 किलोमीटर पर आवर, और उसका जंपिंग एबिलिटी भी है 129.3 सेंटीमीटर ऊपर तक। उतना ऊपर वो नेचुरली जंप कर सकता है। सितंबर 3, 2112 ही वो एग्जैक्ट डेट है जब डोरेमोन को मैन्युफैक्चर किया गया था। एंड हर मशीन का एक टेक्निकल नेम होता है ना, टेक्निकल कोड। तो डोरेमोन का टेक्निकल कोड है MS903, और ये मत्सुशिबा रोबोट फैक्ट्री में बना था 2112 में, यानी फ्यूचर में। 2021 चल रहा है अभी, आप फ्यूचर में देख रहे होगा वीडियो, तो हो सकता है कि 2025-30 चल रहा होगा, बट डोरेमोन 2112 में बना है। डोरेमोन की गर्लफ्रेंड का नाम है नोराम याको, एंड आप इसको देख सकते हो, ये मांगा से लिया गया है। मांगा के कहानी में ये था। एंड इसके बारे में फैक्ट ये है कि जब डोरेमोन येलो था, नॉर्मल था, उसका कान था, वहां के बाकी रोबोट्स की तरह था, तब तक वो साथ थी। बट जब डोरेमोन का चूहा ने कान काट दिया, वो नीले कलर में बदल गया, तब ब्रेकअप, उसको छोड़ के चली गई। एंड ये उसका तब का प्यार है जब वो नोबिता के पास नहीं आया था, उसके पहले की बात है। आने के बाद तो वो भूल के किसी बिल्ली के पीछे पड़ा हुआ है। एंड नेक्स्ट फैक्ट ये कि जापान में एक शहर है टाकाओका, एंड यही डोरेमोन का अपना रियल होम टाउन है। क्यों? क्योंकि जो डोरेमोन का फाउंडर थे, जो एनिमे उसका स्टार्ट किए थे डोरेमोन का, उनका अपना होम टाउन है हिरोशी फुजिमोटो का। एंड अगर आप जापान में शहर में घूमने जाओगे तो आपको कई जगहों पे डोरेमोन से रिलेटेड चीजें मिलेंगी। आप देख सकते हो कि हर जगह यहाँ डोरेमोन फैला हुआ है। ऐसा लगता है पूरे शहर को डोरेमोन ओन करता है। तो ये था ये वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।